हेलो गाइस, यार स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान तथा सामान्य विज्ञान का 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब भी बताएंगे और एक और क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा FB ग्रुप, टेलीग्राम चैनल तथा ट्विटर का लिंक दिया गया है, हमें फॉलो कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे चैनल के हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? ऑप्शन ए है रतन सिंह के, ऑप्शन बी है राणा संग्राम सिंह के, ऑप्शन सी है राणा कुंभा के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, राणा कुंभा के। ध्यान रखिएगा, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। यह स्तंभ उसकी उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय श्री प्राप्त कर उसकी स्मृति में कराया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? ऑप्शन ए है शेरशाह ने, ऑप्शन बी है बाबर ने, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा ए, शेरशाह ने। ध्यान रखिएगा, शेरशाह को ऐसी सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली को स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है जो मुगल काल में चलती रही और जो ब्रिटिश मुद्रा का आधार बनी। उसने अंत में मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया जिनका तौल एवं आकार निश्चित था। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा बी, 64:1। ध्यान रखिएगा, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर 64:1 थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है शाहजहां ने, ऑप्शन बी है नूरजहां ने, ऑप्शन सी है शेरशाह ने, ऑप्शन डी औरंगजेब ने। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा ए, शाहजहां ने। ध्यान रखिएगा, दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है बाबर, ऑप्शन डी है अकबर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा बी, शाहजहां। ध्यान रखिएगा, उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक के तहत किया। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंगिंग टाइगर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए है चार्ल्स एंड्रूज, ऑप्शन बी है कर्नल हाउ टोए, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा बी, कर्नल हाउ टोउ। ध्यान रखिएगा, स्प्रिंगिंग टाइगर नामक पुस्तक कर्नल हाई टोए नामक लेखक ने लिखी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ हराया था? ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी पोलीलूर में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी पोलीलूर में। ध्यान रखिएगा, हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने कर्नाटक पर 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात हेक्टर मुनरो की सेना को पोलुलिर नामक स्थान पर हरा दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन सी नंद किशोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा ए टीपू सुल्तान। ध्यान रखिएगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी से, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स से, ऑप्शन सी है लुई फिशर से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा बी वारेन हेस्टिंग्स से। ध्यान रखिएगा, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा बेलेजली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1875 में, ऑप्शन बी है 1880 में, ऑप्शन सी 1874 में, ऑप्शन डी है 1850 में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा सी 1874 में। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी इकबाल, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा ए भगत सिंह। ध्यान रखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद की रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, किंतु पहली बार इसका नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया था। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? ऑप्शन ए है 23 मार्च 1923, ऑप्शन बी है 23 मार्च 1935, ऑप्शन सी है 23 मार्च 1940, ऑप्शन डी है 23 मार्च 1933। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा डी 23 मार्च 1933। ध्यान रखिएगा, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1933 को फांसी दी गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट और मशरूम क्या है? ऑप्शन है फफूंदी, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी विकृत बीज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा ए फफूंदी। ध्यान रखिएगा, ईस्ट और मशरूम फफूंदी है। ये पर्णहरिम रहित तथा संवहन ऊतक रहित होते हैं, जो कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 27। आपका समय शुरू होता है अब।
आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा बी 23। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या 23 होती है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तपिंड कहाँ पाए जाने वाले कोशिकाओं की संहति है? पित्तपिंड कहाँ पाए जाने वाले कोशिकाओं की संहति है? ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है मस्तिष्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा ए अंडाशय। ध्यान रखिएगा, अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति पित्तपिंड कहलाती है। स्त्रियों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन अंडाशय में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ऑप्शन ए है स्टेपिस, ऑप्शन बी है फीमर, ऑप्शन सी है इंकस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा ए स्टेपिस। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। यह कान में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है सम न्यूट्रॉनिक, ऑप्शन बी है समदाबिक, ऑप्शन सी है समस्थानिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा सी समस्थानिक। ध्यान रखिएगा, वह परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसे समस्थानिक कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? ऑप्शन ए है डेक्स्ट्रॉन, ऑप्शन बी है साइक्लोहेक्सोन, ऑप्शन सी है साइक्लोनाइट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा सी साइक्लोनाइट। ध्यान रखिएगा, आरडीएक्स का दूसरा नाम साइक्लोनाइट है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा ए लैक्टिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, दूध से दही बनने के दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है जस्ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा ए अमोनियम क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य अमोनियम क्लोराइड होता है। अब देखते हैं लास्ट वीडियो का आंसर। आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन। लास्ट वीडियो क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था वह था, हाल ही में बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ए असम। ध्यान रखिएगा, हाल ही में बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स असम में लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है और इसका सही जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए है गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है नुसरत शाह, ऑप्शन डी है नसरुद्दीन मोहम्मद। आप सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल के हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।
अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा FB ग्रुप, टेलीग्राम चैनल तथा ट्विटर का लिंक दिया गया है, हमें फॉलो कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।